हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जैसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ और वीडियो लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरम 8.5। ठीक है, सो बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम एंड वी विल सी इट्स प्रूफ। ठीक है, तो थ्योरम 8.5 क्या बोलता है? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, समझ में आया आपको? एक क्वाड्रिलेटरल में यदि उसके सभी अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो वह क्वाड्रिलेटरल वास्तव में एक पैरेललोग्राम है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में यदि हमें एक दिया गया है कि इसके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी होगा वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ लिखेंगे, वी हैव ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हम लिखेंगे यहाँ पे वी हैव टू प्रूव ABCD is a parallelogram। ओके, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है कि जो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ठीक है, हियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के रेस्पेक्ट में इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, रीजन क्या लिख देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी से जो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360 होता है। वही चीज हमने लिखा है। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, अब आप देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के रेस्पेक्ट में एंगल ए क्या दिया है? एंगल सी के इक्वल दिया है, एंड एंगल बी क्या है? एंगल डी के इक्वल है। तो हम इसमें पुटअप करेंगे, एंगल ए एंगल ए ही रखेंगे, एंगल बी को एंगल बी ही रखेंगे, एंड एंगल सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अगेन एंगल ए लिख सकते हैं, एंड एंगल डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल बी लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? इधर राइट हैंड साइड में 360 रहेगा। फर्दर इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये मिल गई। फर्दर इसको हम सॉल्व करें, ये 2 कॉमन आ जाएगा, एंड एंगल ए प्लस एंगल बी हमें क्या मिलेगा? 360 डिग्री इधर राइट साइड में। फर्दर इसको आप सॉल्व करो, एंगल ए प्लस एंगल बी अपन को क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिली। ठीक है, 180 डिग्री मिलेगा, क्यों? क्योंकि 2 और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 डिग्री ऐसे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमें क्या मिला? 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल बी कहाँ है? ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री है। ये कुछ खास इंफॉर्मेशन है, आप समझिए। एंगल ए और एंगल बी का सम हमें क्या मिल रहा है? 180 डिग्री मिल रहा है। ये कुछ खास इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे बी सी और ए डी दो लाइंस है। ठीक है, बी सी और ए डी दो लाइंस है, एंड ए बी जो क्या है इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, इन दोनों लाइंस के लिए, बीसी लाइन और एडी लाइंस के लिए ए बी क्या होगा? एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, और अब देखिए एंगल ए और एंगल बी क्या है? इस ट्रांसवर्सल का को इंटीरियर एंगल है, या हम ये बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंड इन दोनों एंगल्स का सम हमें क्या मिल रहा है? 180 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, और हमें पता है यदि दो लाइंस हैं और उसके साथ जो ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है उसके को इंटीरियर एंगल
या फिर हम ये बोलें कि जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री है या सप्लीमेंट्री एंगल है, तो जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मींस लाइन बी सी और एडी लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। यहां पे अब देखिए क्या था, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल था, एंड ये वाला एंगल है ना, ये वाले एंगल के इक्वल था, ठीक है। हमने थ्योरम को प्रूफ करने के सीरीज में हमने फाइंड आउट कर लिया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, हम लिख सकते हैं हियर एंगल ए एंड एंगल बी is supplementary co-interior angle of transversal AB। समझ में आया? इस ट्रांसवर्सल AB के को इंटीरियर एंगल्स हैं A एंड B, ठीक है, एंड दे आर सप्लीमेंट्री। इस कंडीशन में 10 हम कह सकते हैं लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन BC, मींस ये वाली लाइन पैरेलल मिलेगी ये वाली लाइन के, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूफ दैट AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। मींस ये वाली लाइन को हम पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं ये वाली लाइन के, सेम प्रोसीजर फॉलो करके, ठीक है। अब आप देखिए हमें क्या मिल गया, हमने क्या लेकर के चला था कि दो जो अपोजिट्स एंगल हैं, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में जो अपोजिट्स एंगल है वो क्या है, इक्वल है, ये लेकर के हम चले थे। एंड एट लास्ट हमें क्या मिल गया, जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, ए बी और डी सी ये पैरेलल है, एंड ए डी एंड बी सी ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। एंड हमें पता है जब कोई क्वाड्रिलेटरल में उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो जब पैरेलल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल वास्तव में क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। एंड यही अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आया आपको थ्योरम 8.5 का प्रूफ? ओके, आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।